बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। कानूनदान मेरे साथ मौजूद हैं। आप सियासत के हवाले से बात करें तो आप MPA का इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं 2013 में। तो अगर हम बात करें, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। आप 2020 में सीनियर नायब सदर का इलेक्शन भी जीता था आपने। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, बार की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, बार की सियासत के हवाले से बात करेंगे, रहीम यार खान शहर के मसाइल के हवाले से बात करेंगे और इन फ्यूचर आपके सियासत को लेकर क्या प्लान्स हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप काम कर रही हैं, इस हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए कौसर साहिबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। मैडम, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की तालीम की वजह से की है, तो मैडम मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम बिल्कुल एक प्योर चक से गांव से हासिल की है अच्छा। और हम टाट पे पढ़े हैं प्राइमरी तक। उसके बाद मैंने अपने गांव के साथ वाले गांव से मैट्रिक किया है, मतलब मैट्रिक तक मैं गांव में रही हूँ। उसके बाद मैंने ख़वातीन कॉलेज डिग्री जो है ना रहीम यार खान का, वहाँ से मैंने BA किया है। अच्छा। उसके बाद मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से B.Ed किया। उसके अच्छा। बाद मैंने LLB के लिए मैं मुल्तान चली गई, ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से मैंने LLB किया। अच्छा। और अब मैं आपके सामने हूँ। ठीक। और अभी तक मैं ना रहीम यार खान के गांव से ही बिलोंग करती हूँ, रूरल एरिया से। यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत अब भी है, जिसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक। मैडम, वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या आपके वालिद साहब ने कहा कि आपको वकील बनना है? शौक़ तो मुझे टीचर बनने का था। अच्छा। मैंने B.Ed किया, लेकिन थोड़े से मसाइल ऐसे हुए कि मुझे खुद घर से बाहर निकलना पड़ा। जब मुझे बाहर निकली हूँ, जैसे पुलिस के ज़रिए कोई काम होता है, वो मैंने 1-2 काम करवाए अपनी फैमिली के, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं LLB करूँ। उसके बाद मैंने LLB की है। 2006 में मैंने LLB कंप्लीट की है और मैंने लाइसेंस 2010 में लेके प्रैक्टिस एज रेगुलर मैं प्रैक्टिस इधर रहीम यार खान में कर रही हूँ। और अब हाई कोर्ट भी मैं केस लेके जा रही हूँ और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँ। अच्छा मैडम, आप सीनियर कानूनदान हैं, सियासतदान हैं, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखती हैं आप? मेरे ख्याल में अच्छे वकील वो होते हैं जो अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलवाएं और उनके साथ ना मुखलिस रहें। मुखलिस रहेंगे तो यहाँ पे कानून में बहुत जगह है, इस वकालत में बहुत जगह है अच्छे वकीलों की। अगर वो काम कर रहे हैं और अपने काम से बिल्कुल मुखलिस है तो बहुत अच्छी जगह है। बार और बेंच के ताल्लुक को मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है? अच्छे काम करके, केस अच्छे तरीके से लड़ के, या अपने क्वालिफिकेशन को इस्तेमाल करके। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं मैडम? इसकी क्या खास वजह है? आप ऐसा कानूनदान क्या कहेंगे? यहाँ पे तकरीबन अगर 20-25 वकला एक पार्टी के साथ हैं तो जो मुखालिफ ग्रुप है उसमें भी वकला हैं। तो जो डिफेंस यहाँ पे जहाँ कानून है ना, वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ जो है ना वो मुल्ज़म को देते हैं। दूसरी पार्टी को रिलीफ मिलता है, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत कोशिश करनी पड़ती है एंड तक, फिर कहीं जाके उन्हें ना कोई रिलीफ मिलता है, उसमें टाइम बहुत लगता है। इसके लिए तो हम भी हैं कि कोई ऐसा प्रोसेस ही इनको बनाना चाहिए। हमारे जो डिपार्टमेंट लॉ की डिपार्टमेंट है ऊपर, ये सेक्रेटरी हैं लॉ के, उनको बनाना चाहिए कि थोड़े मुद्दत में केस जो ना हैंडल हो जाएं। लेकिन फिर भी ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, जिसके वो शिकार होते हैं लोग ज़्यादा मसाइल का। ठीक मैडम, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? वकील अगर अपने आप को अच्छा मुखलिस वकील समझे तो वो बहुत अच्छा इंसान भी बन सकता है और है भी। अगर हम जाएं तो तबलीग भी हमारी ये कानून के ज़रिए भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब अगर हमने कानून के मुताबिक किसी को हैंडल डेली अपनी गपशप में, डेली लोगों के साथ बातचीत में, उनके मामलात में अगर हम उनके साथ फेयर हैं, उनको अच्छा मशवरा दें, उनको अच्छे रास्ते पे लाएं, तो हम ला सकते हैं। और ये कोशिश भी करनी चाहिए और हम करते हैं यहाँ पे कोशिश। अगर कोई किसी प्रॉब्लम में है तो उसको अच्छे तरीके से हम हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप किस तरह के केस हैंडल करती हैं? मेरे पास ज़्यादातर फ़ीमेल के हैं, ख़वातीन के। फ़ीमेल के हैं और फौजदारी थोड़े हैं, लेकिन फ़ीमेल के जो ना वो केस ज़्यादा है, फैमिली के। फैमिली है, सिविल है,
और क्रिमिनल थोड़े हैं। ठीक। अगर रहीम यार खान बार एसोसिएशन के हवाले से मैं बात करूं, तो इस बार एसोसिएशन में ऐसे क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो, आप देखती हो कि इनको हल होना चाहिए? हमारी बार में फीमेल का एक अच्छी जगह भी है और मसाइल इतने ये केसेस के हवाले से है, लेकिन यहाँ पे हमारा एरिया भी इतना अपग्रेड नहीं हुआ, जिसकी वजह से फीमेल लायर को ना कुछ मसाइल फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे केसेस का रेशियो इतना नहीं है जितना दूसरे सिटी में होता है। या क्योंकि ये हमारा जो एरिया रहीम यार खान है ये एग्रीकल्चरल है और इधर केसेस की इतनी रेशियो नहीं है, लेकिन वकला की तादाद जितनी है उतने मुताबिक मतलब आहिस्ता आहिस्ता है, इतनी ज़्यादा नहीं है केसेस। मैडम, जब आप 2020 में सीनियर नायब सदर का इलेक्शन लड़ा, आपने जीता माशाल्लाह, तो उस वक्त आपकी रजीम ने इस बार के लिए क्या डेवलपमेंट करवाई? हमारी ये फीमेल का हमने बारूम बनवाया बड़ा सारा। अच्छा। वो बारूम अनाउंस हुआ और फिर हमारी बार ने एक मस्जिद की डेवलपमेंट करवाई है, वो अब कंप्लीट हुई है 2022 में। और तकरीबन ये चीज़ें बार में जितनी होती हैं मुश्किलात वकला के लिए वो हैंडल की हैं। इन फ्यूचर बार को लेके आपके क्या प्लान्स हैं? हमारे प्लान है कि हम बार के लिए तरक्की करें। हम लोग चाहते हैं कि जो वकला के लिए ना कोई एक्ट बने जिसमें हमारी कोई पेंशन, जैसे ज़हीफ़ वकला होती हैं उनकी पेंशन हो, उनकी कोई सिक्योरिटी हो, कोई बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। क्योंकि अभी अगर हम लोग वकील हैं तो अगर हमारी किसी की डेथ होती है तो हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। बार अगर हमें थोड़ा सा फ़ंड देती है या पंजाब बार तक वही फ़ंड उनको मिलेगा जो वहाँ तक उनके फैमिली या वर्सा पहुँचेंगे, अदरवाइज़ नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि वकला के लिए कोई एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट हो, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक। जनरल सियासत के हवाले से बात करूँ तो माशाल्लाह आपने इलेक्शन लड़ा, तो इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं और अपने इलाके के लोगों को, रूरल एरिया के लोगों के लिए क्या सोचती हैं, क्या दुख दर्द अपने दिल में रखती हैं? उनके लिए अगर आप MP का इलेक्शन लड़ेंगी, बन जाएंगी, तो क्या आपका फोकस है, क्या मसला हल करेंगी, ये बताइएगा। MP का इलेक्शन पहले तो मैंने एक्सपीरियंस के तौर पे लड़ा क्योंकि मुझे शौक़ था इलेक्शन में आने का। अच्छा। तो काउंसलर का इलेक्शन 2006 में लड़ा है, वो भी जीता था। और इंशाल्लाह अनकरीब मैंने अब भी इलेक्शन का प्रोग्राम है कि नेक्स्ट जो आ रही है तो मैं इंशाल्लाह इलेक्शन में हिस्सा लूँगी। उसका ये है कि अपने एरिया में ख़वातीन के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं। पहले मैं इलेक्शन में जीती थी तो हमने ख़वातीन के लिए दस्तकारी स्कूल बनाए, कंप्यूटर लैब बनाई मैंने अपने इलाके में ख़वातीन के लिए। ख़वातीन के लिए एक छोटी सी मैंने लाइब्रेरी बनाई अपने, हालांकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, सिटी से तो नहीं, लेकिन सिटी वाली सहूलतें मैं कोशिश करती हूँ कि गांव में, रूरल एरिया में मिले ख़वातीन को। इंट्रोड्यूस मैंने कंप्यूटर से करवाया, लैपटॉप से करवाया। तो अब भी मेरी कोशिश है कि मैं कोई अपने इलाके के लिए कोई अच्छा काम करूँ। ठीक। आप अपने हल्के की सियासत को कैसे देखती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे इलाके में मज़ीद तरक्की हो। जो भी आती हैं वहाँ पे टीमें आती हैं या कोई ग्रुप आता है या कोई जमात आती है, तो उनका कोई इस तरह का हो कि हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो उसमें, क्योंकि डेवलपमेंट को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। इलेक्शन जीत तो जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि हम इस तरह के लोग लेके आए जो काम भी करें, अपने इलाके में अच्छा काम करें और वो कायम रहें। रहीम यार खान के शहर के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इन मसाइलों को हल होना चाहिए? हमारे रहीम यार खान में ज़्यादातर मसाइल हैं किसानों के। अच्छा। हमारी जो फसलें हैं, क्योंकि ये ज़री इलाका है, हमारी फसलें, उनके लिए पानी इतना नहीं है। नहरों की खुदाई इतने अरसे के बाद होती है कि तकरीबन 20-20 साल या 15-15 साल के बाद नहरों पानी की पहुंच नहीं है। हमारी बहुत सारी ज़मीनें पानी की पहुंच से बंजर हो जाती हैं। फिर हमारे इलाके में गन्ने की काश्त बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे रेट अच्छा नहीं है। ये हमारे बहुत आम मसाइल है। और महंगाई तो तकरीबन पूरे मुल्क में है। अगर हम कहें कि हमारे रहीम यार खान में है, नहीं, दूसरे पूरे मुल्क में है। तो बाकी हमारे इलाके की जो ज़री अजनास है ना, उनके लिए बहुत मसाइल है। पानी की कमी है जो लोगों का मेन मकसद है। बाकी वो क्या कहते हैं उसको, फसलों के लिए है कि अच्छे कोई मरात गवर्नमेंट करे और उसका हमें बेनिफिट मिले। मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहेंगी? मौजूदा सूरत हाल तकरीबन सबके सामने, महंगाई चल रही है और तहरीक इंसाफ की जमात है, बाकी जमातें उनके मुखालफत उठ रही हैं। देखिए अब क्या बनता है इनका। कोशिश तो है कि हमारे जो भी बनता है हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो।
ठीक। आप ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम कर रही हैं, आप मेंबर भी हैं ख़वातीन के हवाले से, तो आप क्या-क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं? मैं यहाँ पे फ़ीमेल को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हमारे पास कोई फ़ीमेल डेली यहाँ पे आती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके हुकूक के हवाले से उनको मतलब जैसे हुकूक के बारे में आगाही देती हूँ, जी। अपने हुकूक के बारे में, और उनको कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से अपने आप को पहचानें। अगर वो कोई औरत अपना घर ख़राब कर रही है, तो उसको ये मालूमात तो होनी चाहिए कि मेरे हुकूक क्या हैं, घर को तोड़ने के नुकसानात क्या हैं, अगर कोई नाजायज़ शराइत पे आती हैं तो उसका नुकसान क्या है। फ़ीमेल, अगर हमारी फ़ीमेल अपने घरों में अच्छी हैं तो वो पूरा का पूरा हमारे घर जो है ना वो आबाद हैं। अगर फ़ीमेल को ही आप अपने हुकूक इधर नहीं मिल रहे, तो फिर घर जैसे ही डैमेज होते हैं तो पूरी माशरा तकरीबन हमारा डैमेज होता है, जिसमें बच्चे भी आते हैं, मर्द भी आते हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं। तो बेहतर हमारी कोशिश तो यही है कि फ़ीमेल को हम लोग आगाही दें। मेरा फ़ीमेल पे माइंड फोकस है कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूं। ठीक। ये तो मैडम हमने अदब के हवाले से बात करनी थी और कानून के हवाले से कर ली, सियासत के हवाले से कर ली। आपको अदब का कितना शौक़ है? किताबें पढ़ती हैं आप? बिल्कुल पढ़ती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी किताबें पढ़ती हूँ, जैसे कोई बुक मेरे सामने आके उसको कंप्लीट पढ़ो। क्या कहते हैं उसको, तरीक़ी भी पढ़ी है मैंने, इस्लामिक पढ़ी हैं, और अपने जो तज्ज़िया नगार होते हैं उनके मैं पढ़ती हूँ। कालम भी पढ़ती हूँ अखबार में। कभी लिखने की कोशिश की कालम अखबार में? नहीं, लिखने की कोशिश नहीं की, लेकिन पढ़े ज़रूर हैं। सैर व सियाहत के हवाले से बात करें तो आपको पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फ़ेवरेट शहर कौन-सा है? मैं पाकिस्तान के जिस शहर में भी जाऊँ ना, मुझे वापस आने की जल्दी होती है कि मेरा अपना शहर सबसे ज़्यादा प्यारा है। ठीक। जितनी अट्रैक्शन मेरी अपनी रीमियर खान में है, दूसरे मुझे कभी किसी शहर में महसूस नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान हमारा बहुत प्यारा है। सफ़र मैंने काफ़ी किया है पाकिस्तान में, बहुत ट्रैवलिंग की है, लेकिन सबसे अच्छा मेरा रीमियर खान है। ठीक। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? बहुत ज़्यादा। मेरे वालिदैन का बहुत मेरे साथ रहा है कि उन्होंने मुझे पढ़ाया। गाँव में मेरे इलाके की जितनी मेरी फ़ीमेल सहेलियाँ थी, या जितनी भी हम लोग इकट्ठे क्लासें ली हैं ना, तो इस स्टेज तक सिर्फ मैं पहुँची हूँ। मेरी क्लास फेलो जितनी थी मेरे गांव से, हम तकरीबन 10-12 लड़कियां थी हम उम्र, जो पहली क्लास से स्टार्ट हुई है, लेकिन यहाँ तक सिर्फ मैं पहुँची हूँ, कोई भी नहीं पहुँची। तो इट्स मीन कि मेरे वालिदैन का साथ है, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे पढ़ाई से रोका नहीं है, उन्होंने मुझे पढ़ने की आज़ादी दी। फिर अगर मैंने लॉ किया, मैंने वकालत किया, उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे हौसला अफजाई किया। और मेरी वालदा अभी तक मेरे लिए दुआ करती हैं। जिस दिन मैं छुट्टी कर लूँ, मेरी वालदा, वो हालांकि बुजुर्ग है, उठ नहीं सकती, लेकिन वो पूछती हैं छुट्टी क्यों की, क्यों नहीं जा रही कोर्ट आप। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी को कैसे देखती हैं? कामयाबी ये है कि आप अपने वालिदैन के साथ, वालिदैन की दुआएं होनी चाहिए, अपनी स्ट्रगल होनी चाहिए, और अपने पेशे से बंदे को मुखलस होना चाहिए, फिर बहुत जल्दी कामयाबी मिलती है। ठीक। आपको खाने में क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? खाने में मेरी सेहत से तो लगता है कि मुझे सभी पसंद है। लेकिन फिर मुझे खाने में अपने जो हैं देहाती डिशेस, वही मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है जिसको आप आइडियल मानते हैं? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को, एज अ कानूनदान, एज अ सियासतदान, अपने हल्के की आवाम को आपका क्या मैसेज है? मैं अपने जितने मेरे कुलीग हैं, वकला हजरात हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनके लिए जो अपने पेशे से, उनका पेशा बहुत अच्छा है। वकालत पेशा जितनी इसकी तारीफ़ की जाए ना कम है, पेशा बहुत अच्छा है अगर ये लोग अपने पेशे से मुखलिस हैं, क्योंकि वकालत और ये कानून ही है जिसके ऊपर पूरी हुकूमतें, पूरी दुनिया इस्टेब्लिश है। अगर कोई सदर बनता है, वज़ीर आज़म बनता है, तो वो भी कानून के मुताबिक बनता है। तो ये मेरे बहन भाइयों से या कुलीग से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने पेशे से ना मुखलिस रहें। और बाकी अगर मेरी आवाम है तो वो है कि अपने अपने इलाके में अपनी इस्टेब्लिश करें और अपने आप को मुखलिस, अगर आप अपने काम से मुखलिस हैं तो आप हर जगह पे इस्टेब्लिश हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ मुखलिस है तो पूरी जमात आपके साथ होती है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। कौसर अजीज़ साहिबा से हम बात कर रहे थे, एडवोकेट
हाई कोर्ट। तो एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।